अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात यानी कि सूजी का हलवा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी, जो कि बिल्कुल परफ़ेक्ट और हर चीज़ आपको मैं बताऊँगी कि आपने कितनी सूजी लेनी है और कितनी चीनी और सब चीज़ों की मिक़दार बताऊँगी ताकि आपसे हलवा बिल्कुल परफ़ेक्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसान और नहायत ही झटपट और जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप मेहमान आएँ उनके आगे भी रख सकते हैं और बच्चों को भी बनाकर खिलाएँ, बहुत ही ताकतवर होता है। तो सबसे पहले हमने 2 बड़े कप जो है सूजी के ले लिए हैं और इसके साथ 1 कप मैंने लिया है चीनी का, मूँगफली थोड़ी-सी ले ली है और ये नारियल है जिसको मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से भी इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। और ये छोटी इलायची ली है 4 से 5 अदद। तो आप जो ये चाहें तो इसमें जो है अखरोट वग़ैरह भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप भर के जो है घी का ले लिया है। घी में आप भी बनाएँ हलवा बहुत ही अच्छा बनता है घी में। तो इस तरीके से हमने भरकर जो है 1 कप ले लिया है। मैंने आपको बराबर मिक़दार बताने के लिए हर चीज़ को नाप के डाला है ताकि आप आसानी से और बिल्कुल परफ़ेक्ट हलवा बना सकें। जैसे ही हमारा ये घी थोड़ा-सा पिघलेगा तो हम इसमें सूजी ऐड करके उसकी अच्छे तरीके से जो है बुनाई करेंगे। ये सर्दियों में स्पेशल खाया जाता है, बारिश के दिनों में बच्चे जो है बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ताकतवर होता है। आप कोशिश किया करें, अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाया करें। जैसे ये देखें थोड़ा-सा इसमें घी जैसे ही हमारा पिघल गया है तो हम इसमें जो है 2 कप सूजी के शामिल कर रही हूँ और इसकी जो है अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। सूजी को शामिल करने के बाद दरमियानी आंच पर आपने सूजी का हलवे की जो है अच्छे तरीके से सूजी की बुनाई कर देनी है। ये स्टेप बहुत लाज़मी है। कुछ लोग जो है कलर वग़ैरह ऐड कर देते हैं और सूजी को इतना ज़्यादा नहीं पकाते, तो उससे इतना जायका जो है खुलकर नहीं आता। आप कोशिश किया करें कि सूजी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी बुनाई की जाए, यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो फिर आप जो है इसमें पानी वग़ैरह ऐड किया करें। मैं अभी आपके सामने देखें सूजी मैंने डाल दी है, बिल्कुल वाइट कलर की है। थोड़ी हम इसको लगातार जो है इसकी बुनाई करते रहेंगे। हमने जो है अपना चम्मच को छोड़ना नहीं है, नहीं तो सूजी हमारी नीचे लग जाएगी। सूजी का ये फ़ौरन जो है नीचे लग जाती है और फ़ौरन इसके जलने का डर होता है। इसी के साथ मैं अब इलायची भी डाल देती हूँ ताकि इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। आप चाहें तो इसको इस तरीके से खोल कर डाल सकते हैं। अब हम इसका सूजी के साथ अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि हमारी तमाम सूजी जो है परफ़ेक्ट एक ही कलर में आए और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो। आपने आंच तेज़ नहीं करनी, अगर आंच आप तेज़ करेंगे तो आपके हलवे का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। दरमियानी आंच रखकर आपने जो है सूजी की अच्छी तरीके से बुनाई कर देनी है। लगातार आपने चम्मच चलाना है। इस तरीके से जब आप जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर देना है। मैं इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैंने सूजी ली है और 1 कप मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ। उसी कप के साथ बराबर नाप के मैंने 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। मैं 2 कप चीनी के नहीं ले रही, चीनी बहुत तेज़ हो जाती है, तो आप जो है अगर नॉर्मल चीनी खाते हैं तो आपके लिए 1 कप काफ़ी होगा। इसी कप के साथ मैंने 2 कप जो है भरकर पानी के डाल दिए हैं और इसको जो है अब हम पकाएंगे। इसके लिए 2 कप जो है काफ़ी होंगे। पानी डालने के बाद आप इसको जो है पहले आप हल्के हाथों से इसको थोड़ा-थोड़ा हिलाएं और आप चाहें तो इस स्टेज पर आकर जो है इसकी फ्लेम तेज़ कर सकते हैं, इसकी आग तेज़ कर लें और ताकि आपका हलवा जो है अब इसके बाद जल्दी बन जाए। देखिए अब हमारा हलवा थोड़ा थिक हो रहा है। ये बिल्कुल दानेदार और बहुत ही ज़बरदस्त अलग-अलग जो है दानेदार सा हलवा बनेगा। अब इसमें हम जो है मूँगफली ऐड कर देंगे जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मूँगफली की जगह बादाम या काजू वग़ैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट हों आपको जो पसंद हो, ये किशमिश डाल रही हूँ और इसमें नारियल जो है कटा हुआ शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हमने जो है मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसकी बुनाई कर देनी है। 5 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा-सा और हमने पकाना है। तो ये आपके सामने ये देखें कैसा अलग-अलग एक-एक दाना
अलग जो है दानेदार सा ये हलवा तैयार हुआ है। कुछ लोगों का हलवा बहुत ज़्यादा थिक और जुड़ा जुड़ा सा आता है और अच्छा हलवा उनसे नहीं तैयार होता, तो आप जो है मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपसे हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और सब तारीफ़ करेंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त और दानेदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। प्लेट में सर्व करती हूँ, और थोड़े से मैंने जो है इसमें नट्स वगैरह बचा दिए थे जो कि मैंने गार्निश के लिए रखे हैं। ये देखिए प्लेट के ऊपर डाल दिए हैं, और देखें आप कितना दानेदार सा हलवा तैयार हुआ है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।